इस लड़के ने बस लड़की के अभी अभी उतारे हुए कपड़े को चूम के सूंघा, तभी उसका खून उबलने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले ही पल उसके दोनों हाथ अजीब तरह से गायब हो गए, फिर उसका शरीर भी गायब होने लगा। लड़का आईने के सामने आया तो उसने पाया कि वह एक गायब इंसान बन गया है। यह सच में अजीब बात थी। वह दौड़कर बगल के कमरे में गया और सो रहे अपने दोस्त रोहन को जगाया। जब रोहन ने राहुल को गायब देखा तो वह डर के मारे सुन्न पड़ गया, लेकिन फिर एक आइडिया आया। इस गायब होने की पावर से तो मनमानी की जा सकती है। राहुल बेहद खुश हुआ और तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं छोड़ा। फिर वह उस जगह पहुंचा जिसका हर आदमी सपना देखता है, लेडीज वॉशरूम। वहाँ उसने गौर से चारों तरफ देखा, लेकिन ये क्या, अंदर घुसते ही उसे एक बबीता आंटी मिल गई। आंटी ने एक झटका मारा और पानी की बाल्टी हवा में उड़ गई और सीधे राहुल के ऊपर गिरी, जिससे उसका शरीर दिखने लगा। लड़कियां डर के मारे जोर जोर से चिल्लाईं और राहुल भी घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसे अभी और मजे लेने थे। राहुल साइकिल पर बैठकर इस सुहावने समय का मजा लेने लगा। वह टॉयलेट के पास आया और वहां का सबसे अच्छा काम किया, साथ ही एक नेक काम भी किया। एक बुजुर्ग आदमी का चोरी हुआ बटुआ वापस दिला दिया। लेकिन रोहन का मानना था कि गायब होने की पावर को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो वे दोनों गेमिंग हॉल में पहुंचे। रोहन ने घमंड के साथ विक्रम को बॉल फेंकने की चुनौती दी। हारने वाले को 10,000 देने हों। विक्रम ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने मुड़ती हुई बॉल देखी तो उसका मुंह हरा पड़ गया। यह मुड़ती बॉल, ये तो अंधा भी बता सकता था कि धोखा हो रहा है। गायब होने की पावर के साथ राहुल चुपके से विक्रम के घर में घुस गया, लेकिन इत्तेफाक से विजय भी वहां आ गया। तब राहुल ने अपनी गायब होने की पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक डरावनी हरकतें की। विक्रम डर के मारे भाग खड़ा हुआ। राहुल ने आराम से एक मक्का उठाया और खाने लगा। तभी पिंकी बाहर आई और ये नजारा देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। इस बार राहुल की चाहत पिंकी उसकी बाहों में थी। वह उसे बेड पर लिटाने ही वाला था और करीब से जानने की तैयारी में था। तभी अचानक उसकी पीठ पर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया। जब राहुल की आंखें खुली तो उसने पाया कि वह एक ऑपरेशन टेबल से बंधा हुआ है। ये एक अंडरग्राउंड साइंस रिसर्च टीम थी जो कई सालों से इंसान के गायब होने पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने राहुल के खून के सैंपल्स ले लिए और टेस्ट करने लगे। अगर रिजल्ट ठीक रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 24 घंटे बाद राहुल का सारा खून निकाल लिया जाएगा। इसके बाद राहुल को एक जेल में बंद कर दिया गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक और गायब इंसान टॉयलेट सीट पर बैठ गया। राहुल को इसकी भनक नहीं थी। वह टॉयलेट के सामने खड़ा होने ही वाला था कि किसी ने एक जोरदार लात मारी और कहा, टॉयलेट के लिए लाइन लगाओ, क्या दिखता नहीं कि कोई बैठा है। तब राहुल को एहसास हुआ कि जेल में उसी जैसा कोई और भी है। हालांकि उसकी हालत थोड़ी अलग थी। उसका शरीर हमेशा गायब रहता था और इंसान को वापस दिखाने वाली दवा भी उसे दिखा नहीं पाती थी। बुजुर्ग आदमी ने राहुल को बताया कि वह और इस जगह के बॉस डॉक्टर शर्मा बायोलॉजी के क्लासमेट्स थे। 1 साल पहले उन्हें एक उल्का पिंड के साथ गिरी अजीब बाहरी दुनिया की फंगस मिली थी। रिसर्च में पता चला कि वो फंगस डीएनए को बदल सकती है और जीवों को गायब कर सकती है। इसे मेडिकल के कामों के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन डॉक्टर शर्मा के मन में लालच आ गया और वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। इसी रिसर्च प्रोसेस में उसने बुजुर्ग के शरीर में इंजेक्शन दे दिया। फिर एक हैरान करने वाली घटना हुई। बुजुर्ग ने अपनी टोपी उतारी, चश्मा और मास्क हटाया और देखा कि उसका शरीर गायब हो गया है। तब से उसे यहाँ एक्सपेरिमेंट की चीज की तरह कैद करके रखा गया था। जान बचाने के लिए राहुल ने पाइप के चारों ओर लिपटे तार निकाले और जेल का लॉक खोल दिया। वह भागना चाहता था, लेकिन बुजुर्ग ने उसे रोका और बताया कि बाहर गार्ड भरे हैं, कोई निकल नहीं सकता। फिर उसने बताया कि वेंट के रास्ते से बाहर जाया जा सकता है। दोनों एक के पीछे एक चलते हुए रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन पहुंच गए लैब में। असल में बुजुर्ग सेफ से रिसर्च डेटा चुराकर डॉक्टर शर्मा की करतूत उजागर करना चाहता था। राहुल को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है। वह गुस्से में बुजुर्ग को धकेलने ही वाला था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। बुजुर्ग ने जल्दी से राहुल को वेंट में वापस भेजा और खुद कपड़े उतारकर गायब हो गया। दरवाजा खुला और डॉक्टर शर्मा अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आया। दोनों यहाँ इंसानी शरीर पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। राहुल बड़ी दिलचस्पी से देख ही रहा था कि अचानक उसे लहसुन की खुशबू वाली डकार आ गई। इससे न सिर्फ डॉक्टर शर्मा और असिस्टेंट के बीच की हरकतें रुक गईं, बल्कि उनका ध्यान भी खींच गया। बुजुर्ग ने एक पेन घुमाकर ध्यान बंटाने की कोशिश की। डॉक्टर शर्मा ने असिस्टेंट को जेल देखने भेजा और खुद कमरे का जायजा लेने लगा। उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और सीधे पीछे की तरफ झाग उड़ाया। फिर वह बुजुर्ग से उलझ गया। बुजुर्ग ऊपर हो गया था, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने पेन से उसकी गर्दन में चुभो दिया और वह तुरंत दिखने लगा। यह देखकर राहुल तुरंत भागा और आखिरकार वेंट से रेंगकर बाहर आ गया। घर वापस जाते समय राहुल को एक पुरानी मोटरसाइकिल पर एक काले कपड़े पहने आदमी मिला। उसने उससे फोन मांगा, लेकिन सुनसान जगह में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। तभी उस काले आदमी ने हाईटेक सनग्लासेस से स्कैन किया और पहचान लिया कि यही वह शख्स है जिसे उसे पकड़ना है। काले आदमी ने ईविल स्माइल के साथ एक घूंसे में राहुल को बेहोश कर दिया। असल में यह काला आदमी भी एक बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए काम करता था। कुछ समय पहले उन्होंने राहुल के गायब होने का राज जान लिया था और बॉस ने उसे राहुल को लाने भेजा था। जब राहुल फिर से होश में आया तो उसने देखा कि रोहन और पिंकी भी बंधे हुए हैं। तभी काले आदमी को याद आया कि उसका बैग रोहन के घर पर छूट गया है, इसलिए वह
जल्दी से वापस लेने गया। इसी दौरान डॉक्टर शर्मा के लोग भी वहां आ गए और कमरे में तीनों को देखकर उन्हें वापस लैब ले गए। राहुल को फिर से ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया गया। लोग उसका सारा खून निकालने की तैयारी में लग गए। तभी काला आदमी अचानक एक गन लेकर वहां पहुंचा और सब पर गोलियां बरसाने लगा। पल भर में उसने सारे गुर्गों को ढेर कर दिया। इतने में एक औरत अचानक सामने आई और दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। इधर डॉक्टर शर्मा अभी भी वहीं था और राहुल का खून निकालना चाहता था, लेकिन अगले ही पल गोलियों की बौछार में वह भी मारा गया। इसी मौके पर राहुल को भागने का मौका मिला। उसने पूरी ताकत से ऑपरेशन टेबल हिलाई, उसे गिराया और आजाद हो गया। फिर वह उस कमरे में पहुंचा जहां पिंकी और रोहन को बंद किया गया था। उसने उन्हें बताया कि ऊपर के वेंट से भाग सकते हैं और उसके पास अभी और जरूरी काम है। पिंकी उससे लिपट गई। फिर और एक अजीब बात हुई, राहुल फिर से गायब हो गया। उसने पहले काले कपड़े वाले लोगों को निपटाया, फिर चुपचाप डॉक्टर शर्मा के ऑफिस में घुसा। पास से एक फूलदान उठाया। जैसे ही डॉक्टर शर्मा ने हार्ड डिस्क निकाली, उसने एक ही वार में उसके एजेंट को बेहोश कर दिया। डॉक्टर शर्मा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही एक लात ने उसे उड़ा दिया। आखिरकार पुलिस आई, क्रिमिनल्स को सजा मिली और राहुल को भी अपनी प्यारी पिंकी मिल गई।